हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 की जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमें कार्यपुस्तिका मिली है उसका पाठ 4 हल करेंगे। इससे पहले वाले पाठ जो हमने पहले चरण में ही पूरे कर लिए थे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पहले वाले पाठ कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं कक्षा 7 का पाठ 4। ये है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। तो इस पाठ में हम ऊष्मा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हल करेंगे। कार्यपत्रक 1 है, 2 स्टील के गिलास लेकर एक में गर्म पानी डालें और एक में बर्फ का पानी डालें। ये हमने 2 गिलास ले लिए हैं, इसमें हमने गर्म पानी डाल लिया है, इसमें हमने ठंडा पानी डाल लिया है। अब दोनों गिलास के बाहर से छू कर देखिए क्या महसूस होता है। तो हम इस गिलास को अगर छू कर देखते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, और इस वाले गिलास को अगर छू कर देखेंगे तो हमें ठंडा महसूस होता है। आप अपने पास आसपास की कुछ गर्म व ठंडी वस्तुओं अथवा पदार्थों की सूची बनाकर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। ये है गर्म वस्तुएं और ये है ठंडी वस्तुएं। गर्म वस्तुएं जैसे चाय, गर्म सब्जी, कचौड़ी, आग, सूप और धूप, ये गर्म होती हैं। और ठंडी वस्तुएं जैसे आइसक्रीम, मैंगो शेक, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ, जूस और लस्सी, ये है ठंडी वस्तुएं। तो ये हमने इनकी सूची बना दी है और उन्हें वर्गीकृत कर दिया है, ये गर्म वस्तुएं, ये ठंडी वस्तुएं। कार्यपत्रक 2 है, घर में किसी सदस्य को बुखार हो जाता है तो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि उसे कितना बुखार है? तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक करते हैं कि हमें कितना बुखार है, तो वो थर्मामीटर से चेक करते हैं। लेकिन हमने इस चैप्टर में 2 थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा था, एक तो प्रयोगशाला थर्मामीटर, एक डॉक्टरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर प्रयोगशाला में यूज किया जाता है और जो डॉक्टर यूज करता है उस थर्मामीटर को डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर डॉक्टरी थर्मामीटर से चेक करता है कि हमें कितना बुखार है। प्रश्न 2 है, क्या आपके स्कूल की प्रयोगशाला में ऐसा कोई यंत्र है जिससे गर्मी अथवा ताप का मापन कर सकते हैं? अपने अध्यापक से उसका नाम पूछकर लिखें और उसका चित्र भी बनाएं। इसका मात्रक अध्यापक से पूछें। तो हमने पढ़ा था कि प्रयोगशाला थर्मामीटर ऐसा यंत्र है जिससे गर्मी अथवा ताप का मापन कर सकते हैं। तो इसका नाम आ गया प्रयोगशाला थर्मामीटर, और उसका चित्र भी बनाइए। हमने चित्र बना दिया है और इसमें आप देख सकते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर कैसा दिखता है। इसका मात्रक अध्यापक से पूछें। तो इसका मात्रक देखिए, जो तापमान होता है इसमें डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, तो इसका मात्रक हो गया डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 3 है, तापमान मापने वाले यंत्र से बर्फ के पानी का, स्कूल की टंकी के पानी का तथा गुनगुने पानी का तापमान मापकर सारणी में लिखो। हमें 3 बीकर लेने हैं या 3 गिलास लेने हैं और उसमें हमें एक में बर्फ़ का पानी डालना है और दूसरे में स्कूल की टंकी का पानी डालना है और गुनगुना पानी डालना है, थोड़ा सा गर्म पानी। तो इन तीनों में ये प्रयोगशाला थर्मामीटर डालकर देखेंगे तो हम जो जो इसकी माप आएगी तापमान की वो इसमें नोट कर लेंगे। तो बर्फ़ के पानी का अगर तापमान हम नापते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस आया है। गर्म पानी या गुनगुना पानी का तापमान नापते हैं तो 90 डिग्री सेल्सियस आया है। और टंकी के पानी का तापमान हमने नापा है तो 70 डिग्री सेल्सियस आया है। तो आप जो नापेंगे उसमें ज़रूरी नहीं कि ये तापमान लिखने हैं। आप यहाँ पर जो भी आप जब नापेंगे, जो भी उसकी मेजरमेंट आती है, जो भी उसकी माप आती है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कार्यपत्रक 3 है, एक स्टील की चम्मच लेकर उसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ से गर्म करें। तो ये एक एक्टिविटी हमने इसमें देखी थी, चैप्टर में पढ़ी थी, जो चालन से रिलेटेड एक्टिविटी है। एक स्टील का चम्मच लेंगे और उसके एक सिरे पर यहाँ पर मोमबत्ती रख देंगे, जला देंगे मोमबत्ती को। थोड़ी देर बाद दूसरे सिरे को कैसा महसूस करोगे? तो हम दूसरे सिरे को अगर यहाँ से टच करते हैं तो वो गर्म महसूस होता है, तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्या लकड़ी का भी दूसरा सिरा चम्मच की तरह गर्म महसूस होगा? करके देखो और लिखो। नहीं, लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा क्योंकि वह चालक नहीं है, वह कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी है। जो चम्मच है वो तो धातु की बनी है और धातु सुचालक होती हैं और अच्छी चालक होती हैं, ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, लेकिन जो अधातु होती हैं वो कुचालक होती है और ऊष्मारोधी होती हैं, और ये ऊष्मा का चालन नहीं करती, इसलिए लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। आपके आसपास की कुछ चीज़ों की सूची बनाओ तथा उन्हें निम्न आधार पर वर्गीकृत करो। जो वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से गर्म हो जाती हैं, जो वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से गर्म नहीं होती। लोहा आसानी से गर्म हो जाता है, कढ़ाई गर्म हो जाती है, चमचा, स्टील के बर्तन और जो धातुओं की चीज़ होती हैं वो गर्म करने पर आसानी से गर्म हो जाती हैं।
लेकिन लकड़ी, उपले, कुकर का हैंडल या प्लास्टिक, रबड़ ये गर्म करने पर आसानी से गर्म नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अध्यापक से इस विषय में चर्चा करें कि जो वस्तुएं एक सिरे से गर्म करने पर आसानी से गर्म हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो वस्तुएं एक सिरे से गर्म करने पर दूसरे सिरे तक गर्म हो जाती हैं क्योंकि वे ऊष्मा का चालन करती हैं, क्योंकि उनमें ऊष्मा का चालन होता है इसलिए उन्हें चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा ये ऊष्मा का चालन करते हैं, इन्हें चालक कहते हैं। अन्य धातुएं भी इसी वर्ग में आती हैं, वो भी ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। प्रश्न नंबर 5, जो आसानी से गर्म नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। जो आसानी से गर्म नहीं होती उन्हें कुचालक कहते हैं या फिर ऊष्मारोधी कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।